हिमाचल में बगावत की पटकथा। 2022 में वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया, फिर वीरभद्र के परिवार को बड़ा ओहदा क्यों नहीं मिला? प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की मांग थी, उनकी तरफ से भी थी। कांग्रेस आलाकमान ने डिमांड पर गौर नहीं किया क्या उस वक्त इस तरीके के हालात बन गए थे कि बाद में दिक्कत होती? विक्रमादित्य ने आलाकमान से दिक्कतों का जिक्र किया तो दिल्ली में आलाकमान ने एक भी नहीं सुनी। क्या कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास नहीं किया गया? विधायक सुधीर शर्मा ने सुक्खू की शिकायत खरगे से की थी। 3 महीने पहले दिल्ली में बैठक हुई, नतीजा सिफर रहा और आप देख रहे हैं हालात किस कदर खराब हो चले। कांग्रेस आलाकमान को हिमाचल में बगावत की भनक थी। सोनिया को राज्यसभा नहीं लड़ाया गया वहां से, तो क्यों? क्या यह भनक थी इसीलिए? और अब भनक थी तब भी फूट रोकी नहीं क्यों नहीं जा सकी? टूट फूट क्यों? पहले से स्थितियां ऐसी नहीं बनाई गई कि ना होने पाए। अब मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास लिए चलता हूं। अभिषेक, सवाल सबसे बड़ा तो अब यह है कि अंदर खाने चल क्या रहा है। कल यही विक्रमादित्य ये कह देते हैं बैठक के बाद कि संगठन सबसे बड़ा है, और आज क्या हो गया अचानक से कि संगठन गौण नजर आने लगा? अखिलेश, देखिए, एक बात एकदम शीशे की तरह साफ है और हम ये सुबह से कह रहे हैं कि असंतोष पार्टी के भीतर अभी है और वो साफ दिखाई पड़ रहा। आप ये सोचिए कि कल ये बात सामने आई कि प्रियंका गांधी ने बीच बचाव किया है, फोन किया और सब कुछ सेटल हो गया है और उसकी धज्जियां उड़ा दी खुद प्रतिभा सिंह ने, ये कहते हुए उन्होंने बाकायदा नाम लिया, नेम किया। और ये दोपहर 1:30 बजे की बात है, मेरे इंटरव्यू में नेम किया, सोनिया गांधी को नेम किया, राहुल गांधी का नाम लिया, केसी वेणुगोपाल का नाम लिया और कहा कि मैं ही नहीं कह रही हूं, पिछले 1 साल से विधायक कह करके थक गए, हार गए, कोई सुनता ही नहीं है, मैं बहुत ही दुखी हूं, बहुत ही मैं इससे निराश हूं। इस तरह की बात ऑन रिकॉर्ड कहना, वो भी एक बार नहीं 3 बार उन्होंने मेरे इंटरव्यू में ये बात कही। तो आप इससे समझ लीजिए कि ये मामला कितना ज्यादा गहरा है। जो ये बात कही जा रही है कि आलाकमान के कहने पर चीजें सेटल हो गई हैं, ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। और अब सब कुछ दारोमदार है डीके शिव कुमार के ऊपर, क्योंकि डीके शिव कुमार लेकर के गए हैं तो ऑफर क्या करते हैं। अब मुद्दा हमारी जानकारी ये कहती है कि सारा कुछ दारोमदार इस पर है कि क्या ऑफर किया जा रहा है, वो सम्मानजनक पोजीशन जिसकी मांग पिछले 1 साल चल रही है, क्या वो ऑफर करने को तैयार है आलाकमान? अगर वो है तो ये बात आगे बढ़ेगी। इस पर आगे अभिषेक आपसे और बात होगी। दरअसल हिमाचल में सरकार बचाने की जद्दोजहद जारी है लगातार। कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। सीएम आवास पर पर्यवेक्षकों की बैठक भी हुई है बाकायदा और हाईकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एक विधायक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मिले हैं, उनसे उनके बारे में बातचीत की गई है, तमाम राय ली गई है और अभी हाईकमान को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अब हिमाचल में नई सरकार कैसे बन सकती है, एक बड़ा सवाल है। उसके लिए क्या क्या स्थितियां नजर आती हैं? सुक्खू की विदाई के 3 समीकरण, जरा उसे भी आप समझिए। पहला, विक्रमादित्य प्रतिभा सिंह की डिमांड पूरी हो, वीरभद्र सिंह के परिवार को बड़ा ओहदा मिले, विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम का पद मिले। दूसरा, विक्रमादित्य सिंह बीजेपी में शामिल हों, बीजेपी सीएम पद का ऑफर दे। महाराष्ट्र में जो स्थिति आपने देखी थी, शिंदे जिन स्थितियों में बन गए थे सीएम। तीसरा, अपनी पार्टी बना लें विक्रमादित्य, महाराष्ट्र की तर्ज पर बीजेपी उन्हें समर्थन दे और इसके लिए 26 विधायक तोड़ना जरूरी है, 2/3, ताकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो लागू ना होने पाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।